हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टडी प्लस। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो आज हम बात करेंगे फजेंस रूल के बारे में। क्या होता है हमारा फजेंस रूल? तो हम आपको बता दें, इसे हम डेफिनेशन के द्वारा समझेंगे कि जब भी कोई 12 अपोजिट चार्ज यानी कि एक प्लस एक नेगेटिव अपोजिट चार्ज वाले आयंस, आयन मतलब जानते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, मौजूद होते हैं, वो आयंस कहलाते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। तो ये उनके एनाइन एनाइन मतलब जिन पे एनाइन वे होते हैं, जिन पे ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, उसी को हम ऋणाइन यानी कि एनाइन चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन में यानी कैटायन की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी कि प्लस जो हमारा कैटायन होता है उस पे यानी कि प्लस का चार्ज होता है, उसी को हम कैटायन बोलते हैं। तो कैटायन की तरह आकर्षित होते हैं, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व बढ़ जाता है, जिसके बॉन्ड में कुछ संयोजी यानी वैलेंट लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे फजेंस ने सन 1924 में कुछ लॉ दिए यानी कुछ नियम दिए, जिसकी सहायता से ये पता लगना असंभव है कि किन देशों में ये एक बदौत वैलेंट बॉन्ड यानी कि संयोजी बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? तो जो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करते हैं, उसी को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में परिवर्तित होता है, ये फजेंस के लॉ कहलाते हैं। ये लॉ निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करते हैं। तो गाइज, हम आपको बता दें कि हमारे कुछ पॉइंट है वो हम देखेंगे। हमारा पहला पॉइंट है ऋणायन का बड़ा आकार यानी कि लार्ज साइज ऑफ एनाइन। तो क्या होता है देखते हैं हम। ऋणायन मतलब एनाइन का साइज जितना बड़ा होगा वह उतने ही कम फोर्स यानी कि उसके जो हमारा फोर्स होता है यानी कि बल, वो बेहतर इलेक्ट्रॉन को रोकेगा। मतलब जब हमारा कोई भी आयन है वो उसका साइज जितना बड़ा होगा वह उतने ही कम फोर्स यानी कि उस पर कोई बल लगेगा, वो बेहतर इलेक्ट्रॉन को रोकेगा। यानी कि वो जो हमारा मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है किसी पर एटम से, उसे उसको वह रोकेगा। अतः केटायन की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे, यानी कि जब हमारा कोई नेगेटिव चार्ज है यानी कि नेगेटिव एनाइन है, उस पर फोर्स लगेगा, वह केटायन की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे और ज्यादा पोलर होंगे। यानी कि पोलर का मतलब गाय हम आपको बता दें कि पोलर का अर्थ क्या होता है। पोलर वो मोलिक्यूल होते हैं जो जिनके दो किनारे होते हैं। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि HCl है, HCl है हमारा, तो ये एक पोलर मोलिक्यूल है। यानी कि जो पोलर मोलिक्यूल वो होते हैं जो जल में घुल जाए, उसी को हम पोलर मोलिक्यूल कहते हैं। तो हम और विद्युत युक्त यानी कि विद्युत युक्त संयोजी बंध यानी कि इलेक्ट्रोनो वैलेंट बॉन्ड, जब हमारे कोई भी मोलिक्यूल को हम विद्युत में कन्वर्ट करेंगे, उसके कोवलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी बॉन्ड में ज्यादा परिवर्तित होगा। तो उसके जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें हमारा ज्यादा यानी कि डिफरेंस होगा। तो हम अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो गाइज, हमने इसमें एग्जाम्पल लिया है AlF3 एंड AlCl3 का। तो गाइज, हम आपको बता दें कि इसमें जो हमारे जो एलिमेंट है यानी कि जो तत्व हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, उसके बाद में है Cl। यानी कि जब भी कोई कंपाउंड में ये देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन मॉलिक्यूल है यानी कि पोलर है, तो इसमें हमारा जो Al है यानी कि Al प्लस और F जो है हमारा वो निगेटिव। तो इसमें सब नेगेटिव यानी कि ये हम इसमें से इसको इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो ये सबसे ज्यादा हमारा फ्लोरीन जो है मोलिक्यूल वो पोलर मोलिक्यूल होगा, पोलर मोलिक्यूल। तो इसका साइज जो होगा, हम आपको बताते हैं कि इसका साइज, इस पर फोर्स भी कम लगेगा और इलेक्ट्रॉन को रोक, ये जो हमारा एल यानी कि एल्युमिनियम जो एलिमेंट है वो F3 के इलेक्ट्रॉन को रोकेगा। अतः जो हमारा केटाइन है की ओर आकर्षित, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो केटाइन की तरफ आकर्षित होंगे तथा ज्यादा से ज्यादा पोलर
और विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में कोवलेंट बॉन्ड से ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और हम बात करते हैं इसकी धनायन का छोटा आकार, यानी कि इस स्मॉल साइज ऑफ कैटाइंस। तो हमारा जो कैटाइंस है उसका छोटा आकार कैसा होता है देखते हैं। तो कैटाइन का आकार जितना छोटा होगा उसका नाभिकीय आवेश यानी कि न्यूक्लियर चार्ज, तो क्या होता है हमारा न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो नाभिकीय आवेश जो होता है, यानी कि आवेश वो होता है जब भी किसी परमाणु के एटम्स यानी कि उसके न्यूक्लियस में कोश में उपस्थित एंड उसमें बाह्यतम कोश के डिस्टेंस के बीच जो उत्पन्न होती है उस पर लगाया गया फोर्स, यानी कि ये जो है सब फोर्स पर कर रहा है, उसी को हम न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर आकर्षण फोर्स या नाभिकीय आवेश चार्ज कहते हैं इसे। न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होगा, अतः छोटा आयंस बड़े कैटायन की अपेक्षा एनायन ज्यादा पोलराइज्ड हो करेगा, अर्थात विद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंट सहसंयोजक बंध यानी कोवलेंट बॉन्ड में ज्यादा परिवर्तित होगा। इसका अर्थ ये है कि जब भी कोई हमारा आयन छोटा होगा वह बड़े कैटायन से यानी कि आयंस बड़े कैटायन यानी कि प्लस की ओर अपेक्षा एनायन ज्यादा पोलराइज्ड होगा, यानी कि हमारा जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल आपको समझाया था कि जब हमारा कोई भी आयंस यानी आयंस जो हमारे जैसे कि ये हमारे आयंस हैं, और जब कैटायन की अपेक्षा एनायन जो होगा हमारा, यानी कि ये प्लस ये प्लस ये माइनस, एनायन ज्यादा पोलराइज्ड होगा, यानी कि ये जो एल्यूमिनियम से हमारा फ्लोरीन ज्यादा पोलराइज होगा, यानी कि ये जल्दी से एकदम घुल जाएगा और अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेगा। तो इसी का अर्थ ये है कि अर्थ विद्युत सहसंयोजक यानी कि इलेक्ट्रॉन वैलेंट सहसंयोजक बॉन्ड यानी कोवलेंट बॉन्ड में ज्यादा परिवर्तित होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी विलायक की प्रकृति इसकी कैसी होगी, यानी नेचर ऑफ सॉल्वेंट। विलायक की प्रकृति नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जिन विलायकों यानी कि विलायकों सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, बीच में स्थिर विद्युत युक्त यानी कि बलों का इलेक्ट्रॉनिक फोर्स को क्षीण कर देते हैं, अर्थात इलेक्ट्रो बैलेंसी बॉन्ड की कोवलेंट बॉन्ड में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। तो हम आपको बता दें कि विलायक क्या होते हैं। तो विलायक वे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि पानी में आसानी से घुल जाएं, उसी को हम विलायक कहते हैं। जैसे कि कोई भी डाई इलेक्ट्रॉनिक यानी कि उसका डाई इलेक्ट्रॉनिक मतलब उसके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कांस्टेंट यानी कि स्थिर ज्यादा होता है, बीच में स्थिर विद्युत युक्त बलों यानी कि इलेक्ट्रॉन फोर्स को छीन कर देता है, यानी कि इनके जो हमारे फोर्स होते हैं उन्हें हम दूर हटा देता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन बैलेंसी बॉन्ड की कोवलेंट यानी कि बैलेंस संयोजी बॉन्ड की कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बॉन्ड में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, उसी को हम विलायक की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एक कैटायन विद नॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो क्या होता है हमारा कैटायंस एंड नोबल गैस में कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कैसा होता है। तो ऐसा कैटायंस यानी कि ऐसे प्लस जिसके इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनो कॉन्फ़िगरेशन नॉन नोबल गैस यानी कि उत्कृष्ट गैस प्रकार का होता है, यानी कि ये जो हमारे कैटायंस होते हैं इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास जो होता है हमारा वो गैस की तरह एक प्रकार का होता है। बे एनाइन को एक नोबल गैस यानी कि बे एनाइन जो हमारा नेगेटिव चार्ज है यानी कि नेगेटिव आयंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि HCl यानी कि नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है। तो एनाइन को एक नोबल गैस वाले कैटायन की अपेक्षा ज्यादा पोलराइज होगा, यानी कि इसका कहने का अर्थ यह है कि जो हमारे कोई भी एनाइन है वो एक नोबल गैस यानी कि जो हमारी अक्रिय गैस होती है जिसे बोलते हैं हम कैटायन की अपेक्षा ज्यादा पोलराइज होगा, यानी कि ये हमारा Cl जो है वो एकदम घुल जाएगा, यानी कि ये जो हमारा
पोलराइज हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड में ज़्यादा परिवर्तित होगा, जब हमारा कोई भी इसके बीच यानी कि इसके बीच आप देख सकते हैं कि इसके बीच कोवलेंट, एक तो हमारा संयोजी बॉन्ड है, एक कोवलेंट बॉन्ड है। इसके बीच हमारा इलेक्ट्रॉन बोल्ट वैलेंट एंड कोवलेंट बॉन्ड में ज़्यादा परिवर्तित होगा। तो गाइज आपसे आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए धन्यवाद, तथा नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।